नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय बड़ी खबर आ रही है असम से। असम में एक और मदरसे पर असम सरकार का बुलडोजर चल गया है। जी हां, इस मदरसे के संदिग्ध आतंकी से तार जुड़े हुए हैं। भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में होने की वजह से भी वहां पर कोई दुर्घटना हो सकती थी। बहरहाल इस मदरसे को तोड़ने का आदेश जारी किया गया था और असम में ये तीसरा ऐसा मदरसा है जिसे गैर कानूनी तरीके से बनाने के लिए तोड़ा गया। बड़ी कार्रवाई यहां पर असम सरकार की। दरअसल असम के बंगाईगांव जिले में मंगलवार रात को एक अवैध मदरसे को तोड़ा गया। इस मदरसे में 224 बच्चे रहते थे जिन्हें आधी रात तक यहां से हटाया गया, जिसके बाद ही मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल बंगाईगांव के एक जिला अधिकारी ने एक अध्यादेश जारी करते हुए बताया कि यह मदरसा सरकारी नियमों के मुताबिक नहीं बनाया गया था और इस मदरसे का लिंक हाफिजुर रहमान से है। वही हाफिजुर रहमान जिसे असम पुलिस ने AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ABT यानी कि अंसारुल्लाह बंगला टीम के सदस्य होने की वजह से 26 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रहमान इसी मदरसे में सरकारी शिक्षक भी था और इससे पहले भी असम सरकार 2 अवैध मदरसों को तोड़ चुकी है और अब ये तीसरा ऐसा मदरसा था जिसे बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया। वहीं कुछ हफ्ते पहले अगस्त महीने की शुरुआत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि असम की राज्य पुलिस ने AQIS का जो टेरर मॉड्यूल है और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बंगला टीम का जो टेरर मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया था, जो युवाओं को असम राज्य में कट्टरपंथी बनाने का काम सक्रियता से कर रहे थे। मंत्री ने ये भी बोला था कि हाल ही के दिनों में कुछ मस्जिद और मदरसों में चरमपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से। शर्मा ने कहा कि उनसे अपील की कि किसी भी अजनबी को अपने यहाँ की मस्जिद या मदरसे में टीचर के काम करते हुए अगर आप देखते हैं जिसे आप नहीं जानते तो तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाए। पुलिस उनका इतिहास खंगालने का काम करेगी। ये बड़ी कार्रवाई दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। वहीं इस मदरसे की बात की जाए तो इस्लामिक आतंकी संगठनों से संबंध को लेकर इस बार असम में तीसरा मदरसा गिराया गया। सरकार का इसमें बोलना है कि ये मानव निवास के लिए जो है असुरक्षित था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक SP ने इस मामले को लेकर बताया कि जिला प्रशासन ने एक आदेश में कहा कि मदरसा जिस रूप से चलाया जा रहा था वो एक कमज़ोर मदरसा था और मानव निवास के लिए असुरक्षित था, क्योंकि मदरसा भवन जो है वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, वो उन मानदंडों के अनुरूप नहीं बनाया गया था और जिसके लिए ये बुलडोज़र की कार्रवाई अब की गई। वहीं SP ने इसको लेकर ये भी कहा कि असम में AQIS और ABT के साथ आतंकवाद के संबंध में गिरफ्तार किए गए इमामों और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों में से एक के संबंध में कुछ लिंक की जांच के लिए जो लिंक उसमें खुलकर के आया उसके लिए 30 अगस्त को उसी मदरसे में तलाशी अभियान चलाया गया था और उसकी पुष्टि होने के बाद ही मदरसे को गिराने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया। शेखुल हिंदू हसन और इस्लामिक एकेडमी के नाम से जो है ये मदरसा चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई और ये असम के बारपेटा ज़िला के एक इलाके में स्थित था और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सरकारी ज़मीन पर इसे जो है अवैध रूप से बनाया गया था। इस मदरसे को सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था, वो भी अवैध तरीके से। पुलिस ने मदरसे के प्राचार्य राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया है और वहीं शेखुल हिंद हसन जमेउल जो इस्लामिक एकेडमी है जिस नाम से मदरसे में जो बांग्लादेशी आतंकवादी मोहम्मद सुमन उर्फ सैमुल इस्लाम को रखा गया था, जिसे इस साल मार्च में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस मोहम्मद सुमन पर कथित तौर पर अपने एक सहयोगी के यहाँ पर रुकने की जो है खबर सामने आई, जो अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी भी जिसे फरार बताया जा रहा है। वहीं इस
राज्य में जो है मस्जिदों और मदरसों में सक्रिय रूप से जिस हिसाब से कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी आतंकवादी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। और इससे पहले मोरीगांव जिला प्रशासन ने मोराबाड़ी इलाके में जमेउल हुदा मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि असम से आ रही है। और कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए तो 20 अगस्त को असम के गोलपारा में 2 इमामों को पकड़ा गया था, जिन पर आरोप है कि मुस्लिम युवाओं को इन दोनों इमामों ने कट्टरपंथी बनाने का काम यहां पर किया और इसकी साजिश बहुत समय से दोनों इमाम कर रहे थे। और वहीं इन दोनों इमामों के पकड़े जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी सख्ती दिखाई इसको लेकर और ये आदेश जारी किया कि असम में दूसरे राज्यों से आने वाले इमामों को अब पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा, पुलिस की वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होगा। और लोगों से भी इसको लेकर अपील की गई, जैसा कि आपको पहले की भी बताया कि किसी अनजान इमाम को अगर आप लोग देखते हैं तो वो पुलिस को इस बात की जानकारी दें। वहीं इन दोनों इमामों के पकड़े जाने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि हम कुछ SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तैयार जो है वो किया गया है सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे बोला कि ये जो लोग हैं, ये इमाम और दूसरे राज्यों से जो है मदरसे में आ रहे हैं, इनको पोर्टल के जरिए जो है गुजरना होगा, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन इनको जो है वो करवाना होगा, ये बेहद ज़रूरी है। और बल्कि जो असम के जो लोग हैं उनको इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनको पोर्टल में रजिस्टर करवाना होगा। वहीं 20 अगस्त को इन दोनों इमामों को गिरफ्तार किया गया था और उनका लिंक भी AQIS से बताया जा रहा है। और ये दोनों बांग्लादेश से चलाए जा रहे थे और आतंकी संगठन के संपर्क में थे। पुलिस ने इन दोनों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत केस दर्ज करके इन दोनों को हिरासत में लिया। और इन पर आरोप है कि पिछले 3 या 4 साल से असम के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश ये लोग कर रहे थे। एक विशेष समुदाय के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश ये दोनों कर रहे थे। यहां पर जिस तरीके से असम के अंदर अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो इसको लेकर के जो है असम के लोगों की अगर बात की जाए तो वो बेहद खुश हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राज्य के अंदर जिस तरीके से बांडाफोड़ किया जा रहा है, वहां के जो टेरर मॉड्यूल हैं उसको ध्वस्त करने का काम वहां की पुलिस कर रही है। और लगातार अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से देखें तो असम के अंदर इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। खास तौर पर ये लोग जो हैं वो मदरसे में काम कर रहे हैं, मदरसे में कहीं शिक्षक का काम कर रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को भटकाने का काम इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन असम की पुलिस सक्रियता दिखाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इन लोगों का जो भी टेरर मॉड्यूल है, जो भी टेरर के साथ फंडिंग करने का जो काम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। हमने देखा कुछ दिन पहले से ही AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साथ में ही जो ABT यानी कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, इन दोनों के साथ जो लिंक खुल करके आ रहे हैं असम के मदरसों में, खास तौर पर जिस तरह से जो इमाम काम कर रहे हैं वहां पर एक तरफ शिक्षक का चोला उन्होंने पहना हुआ है और दूसरी तरफ देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं के मन में गलत तरीके से इस देश के प्रति बातें भरी जा रही हैं और इनके मॉड्यूल को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। और यहां पर असम सरकार लगातार इनके पीछे पड़ी हुई है। और खास तौर पर अगर बात की जाए जो मदरसे में ये लोग अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भटकाने का काम किया जा रहा है, युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है, अब इन पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है और वो की है खुद असम सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अब आपकी इसमें क्या राय है, आपका क्या कहना है? जो ये तीसरा मदरसा पिछले कुछ समय से असम में इसको ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और इसमें जो है सरकारी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया था, और अब असम सरकार ने कार्रवाई करते हुए इसका जो है बांडाफोड़ किया है, इसको ध्वस्त किया, और साथ में ही जिस तरह से इसमें जो शिक्षक काम कर रहा था उसका आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन खुल करके आया है, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।